होती हैं? 4। कौन कौन सी? मनुष्य गति, त्रयंच गति, नरक गति और देव गति। देवता कहाँ रहते हैं? ऊपर। भवनवासी व्यंतर नीचे भी रहते हैं। नारकी कहाँ रहते हैं? नीचे। त्रयंच और मनुष्य कहाँ रहते हैं? मनुष्य कहाँ रहते हैं? मध्यलोक में। और त्रयंच कहाँ रहते हैं? तीनों लोकों में। कहाँ रहते हैं? तीनों लोकों में। 6 ढाला की चर्चा चल रही है। अब उसमें अनित्य भावना के बाद में अशरण भावना का वर्णन चलेगा। अनित्य, अशरण। पहली भावना का क्या नाम है? अनित्य भावना, कि संसार में कुछ भी नित्य नहीं है। और दूसरी भावना का नाम है अशरण भावना, कि यहाँ कोई किसी की शरण नहीं है। घर में छोटे बच्चे को मम्मी मारे तो बच्चा किसके पास जाएगा? पापा के पास में। पापा मारे तो दादी के पास में। दादी भी मारे तो दादा के पास में। और चारों मारे, अब कहाँ जाएगा? अब किसकी शरण में जाएगा? संसार में केवल 4 ही शरण हैं। कितनी शरण हैं? 4 ही शरण हैं। अरिहंत शरणम पवज्झामि, सिद्ध शरणम पवज्झामि, साहु शरणम पवज्झामि, केवली परिणतम धम्मम शरणम पवज्झामि। आप इसे रोज पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? नमोकार मंत्र के साथ में 9 बार मंगल, उत्तम और शरण, 9 बार ये पूरा रोज पढ़ना चाहिए। कम से कम 9 बार, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 माला कर लो, बहुत बड़ा मंत्र हो जाएगा। नमोकार मंत्र तो बहुत छोटा हो गया, फिर चत्तारी मंगलम, अरिहंत मंगलम। लेकिन ये पढ़ते हुए भाव आना चाहिए, फीलिंग आना चाहिए। अरिहंत शरणम पवज्झामि, मैं अरिहंत भगवान की शरण को प्राप्त होता हूँ। सिद्ध शरणम पवज्झामि, मैं सिद्ध भगवान की शरण को प्राप्त होता हूँ। साहु शरणम पवज्झामि, मैं साधु परमेष्ठी की शरण को प्राप्त होता हूँ। केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्झामि, मैं केवली के द्वारा प्रणीत धर्म की शरण को प्राप्त, ऐसे अंदर में फीलिंग आनी चाहिए, तब तो आपने ये पढ़ा है। और चत्तारी शरण पवज में तो आपको पता ही नहीं चला कि आपने क्या बोल दिया है। वहाँ जो बुद्ध धर्म है उसमें कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि। इसको बहुत बड़ा मंत्र बनाया गया है और इसको बड़े लय से, बड़ी भावनाओं के साथ में इसको गाया जाता है। और उस गायन के साथ में उसकी फीलिंग ली जाती है कि मैं बुद्ध की शरण को जाता हूँ। क्या कहते हैं उसमें? मैं बुद्ध की शरण को गच्छामि, यानी जाता हूँ। अभी पहुँचा नहीं हूँ, अभी समर्पित हुआ नहीं हूँ, जाता हूँ। लेकिन हमारे यहाँ गच्छामि नहीं कहा, अरिहंत शरणम गच्छामि नहीं कहा, हमारे यहाँ कहा अरिहंत शरणम पवज्झामि, प्राप्त होता हूँ। मैं पहुँच गया हूँ, मैं प्राप्त हो गया हूँ, मैं उनकी शरण में जा चुका हूँ। गच्छामि नहीं कहा, गच्छामि का मतलब अभी रास्ते में है, और पवज्झामि का मतलब प्राप्त हो गया, मैं पहुँच गया, मैं उनकी शरण में समर्पित हो गया। तो अरिहंत शरणम पवज्झामि। आप देखो मंत्र का कितना प्रभाव पड़ता है, एक एक शब्द मंत्र में कैसा लिखा गया है और उसका अर्थ क्या निकलता है, इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। तो संसार में कोई किसी की शरण नहीं है। जब इंसान
संसार में बहुत बूढ़ा हो जाता है, बहुत बूढ़ा हो जाता है, तो उसे किसकी याद आती है? अरे बोलिए ना, भगवान की याद आती है। अच्छा, भगवान से क्या मांगता है? चलो भगवान की याद तो आती है, मांगता क्या है? बुढ़ापे में और मोक्ष की तैयारी हो ही नहीं सकती। मोक्ष की तैयारी तो जवानी में होती है। जब जवानी होती है, जब ताकत होती है, तो घर गृहस्थी में लगे पड़े होते हो, और जब बुढ़ापा आता तो हे भगवान मोक्ष दे दे, नहीं मिलने वाला, बिल्कुल नहीं मिलने वाला। फिर तो मरण ही शरण है। बात चल रही है मृत्यु की। किसकी? मृत्यु की। मरण ही शरण है। फिर घर वाले नहीं याद करते तुम्हें, और तुम भी फिर याद करते, हे भगवान अब तो उठा ले, अब तो उठा ले। और जवानी में मौत आ जाए तो जाना नहीं चाहता, और बुढ़ापा में ना आए तो इच्छा करता है। जवानी में डरता था और बुढ़ापे में इच्छा कर रहा है, ये कैसी बात है? ग्वालियर में एक भाई बहुत अच्छा भजन सुनाते थे। मौत आनी है आएगी जरूर, जान जानी है जाएगी जरूर, ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो, मौत आनी है आएगी जरूर। कब आएगी पता नहीं है। फिर कोई बचा पाएगा क्या? दल बल देवी देवता, मात पिता परिवार, और मरती बिरिया जीव को कोई न राखनहार। एक महिला को कैंसर हो गया। बच्चे की शादी नहीं, लड़के की शादी नहीं हुई थी, लड़की की शादी हो गई थी। उम्र कोई ज़्यादा नहीं थी। बार बार अपने बेटे से कहती थी, बेटा बचा ले मुझे, मैं मरना नहीं चाहती हूँ, बेटा बचा ले मुझे, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। क्या बचा पाया? अरे बोलिए ना, बचा पाएगा वो बेटा? नहीं बचा सकता है। दल यानी बहुत सारे लोग, दल, लोगों का दल, बल, कितनी भी शक्ति हो, कितनी भी शक्ति हो, यदि मृत्यु आ गई तो जाना पड़ेगा। बल, दल, बल, देवी, कितनी देवी देवता सिद्ध किए हों, कितने देवी देवताओं ने सारी जिंदगी सेवा करी हो, लेकिन यदि आ गई है तो जाना पड़ेगा। एक चक्रवर्ती का उदाहरण आता है, शुभोम चक्रवर्ती का, है ना, कि शुभोम चक्रवर्ती एक दिन भोजन कर रहा था, खीर परोसी गई, गरम बहुत थी, उसने ध्यान नहीं दिया और वो खीर खा ली। उसकी जीभ जल गई। जीभ जल गई तो उसे रसोइया पर बड़ा क्रोध आया। उसने वो खीर का भगोना रसोइया के ऊपर ही उलट दिया। उबलती खीर थी, रसोइया मर गया। मर कर के व्यंतर बना। अब सोचा कि इससे बदला कैसे लूँ, तो वो रोज कभी व्यंतर एक माली का रूप बनाता, कभी कोई फल लाके देता, कभी कोई फल लाके देता, कभी कोई व्यंजन लाके देता, कभी आम लाके देता। चक्रवर्ती ने पूछा, ये तुम लाते कहाँ से हो? बोले, महाराज समुद्र के पार मेरा बाग है, मैं वहाँ से लाता हूँ, मेरे पास शक्तियाँ हैं, मैं वहाँ से आपके लिए लाता हूँ, तो मुझे लेके चलो वहाँ। चलो महाराज। शुभोम चलने के लिए
तैयार हो गया। एक चक्रवर्ती की 10,000 से देव सेवा करते हैं क्या? 1,000 देव सेवा करते हैं और कई हजार मान लो आप तो। अब वो चलने तैयार हो गया। जैसे ही वो समुद्र में उसका जहाज आया, उसने सोचा इसे पलट दूं, तो वो चक्रवर्ती नमोकार मंत्र पढ़ रहा था, तो जहाज पलटा नहीं गया। अब वो जहाज पलटा नहीं गया, अचानक जितने देव उसके जहाज को लेके चल रहे थे, जो नमोकार मंत्र की कहानी है उसमें तो ये आया है कि जब वो देवता पलटने को तैयार हुआ तो चक्रवर्ती नमोकार मंत्र पढ़ रहा था। तो देवता ने कहा कि नमोकार मंत्र तुम पानी पे लिखो और पांव फेर दो, नहीं तो ये जहाज डूब जाएगा। उसने कहा नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो उसका सारा फिर उसने बात मान ली कि तूफान आ रहा है तो चलो भाई बच जाऊंगा, तो उसने नमोकार मंत्र पानी पे लिखा और पांव फेर दिया। उसका पुण्य खत्म हो गया और जहाज देवता ने डुबा दिया। एक ये कहानी आती है कि जो देवता उस जहाज को लेके चल रहे हैं, तो सारे देवताओं के मन में आया कि मैं हाथ छोड़ दूं। तो सारे देवताओं के मन में आया एक साथ, अरे मैं छोड़ दूंगा, बाकी तो पकड़े हैं। सबने एक साथ छोड़ दिया तो वो जहाज डूब गया और वो राजा मर गया और मर कर के नरक में चला गया। कितने देवता? 1,000 देवता, ठीक है। दल बल देवी देवता, इतने सारे देवता भी मिलकर उसे मृत्यु से, नरक जाने से बचा नहीं पाए। मात पिता परिवार, क्या कहते? तुम डरते क्यों? हम हैं ना तुम्हारे साथ में। हाँ, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मत डरो। जहाँ तुम्हारा पसीना गिरेगा वहाँ मैं अपना खून गिरा दूंगा, कहते हैं ना। अरे वो तो मेरा बड़ा घनिष्ठ मित्र है, उसके बिना तो हमारा काम पूरा होता ही नहीं है। लेकिन जब समय आएगा तो मात पिता परिवार कोई काम नहीं आएगा, अकेले जाना पड़ेगा। तुम्हारे नाम से रो सकते हैं, तुम्हारे नाम से कमरा बनवा सकते हैं, तुम्हारे नाम से ताजमहल बनवा सकते हैं, मगर तुम्हारे साथ जाने वाले नहीं है। कोई शरण नहीं है संसार में, एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। कैसे जाओगे? अकेले जाओगे। कैसे जाओगे? अकेले जाओगे। इसीलिए कम से कम 2-4 दिन में एक दिन समाधि मरण का पाठ जरूर करना चाहिए। क्यों? मृत्यु के समय हम अकेले होंगे, बाकी समय तो दुनिया हमारे साथ है। खाने में साथ है, यात्रा में साथ है, परिवार में साथ है, सब जगह हमारे सब लोग साथ रहेंगे। मगर एक स्थान ऐसा है जहाँ तुम्हें सारी दुनिया अकेला छोड़ देगी, और वो स्थान है मृत्यु का स्थान। तुम और जगह तैयारी नहीं करोगे तो चल जाएगा, लेकिन मृत्यु की तैयारी नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। इसलिए यदि कोई तैयारी करनी है तो अपनी मृत्यु की तैयारी सारी जिंदगी करना, ताकि वो क्षण आने पर आप सावधान हो सको और अपनी मृत्यु को सुधार सको। उस समय तुम बिल्कुल अकेले रहोगे। जरूरी नहीं है कि तुम्हें नमोकार मंत्र सुनाने वाला मिल जाए, जरूरी नहीं है कि उस समय तुम्हें कोई संभालने वाला मिल जाए। बहुत पुण्य होगा तो तुम्हें कोई नमोकार मंत्र सुनाने वाला मिल जाएगा, और पुण्य जरा भी कमजोर हो जाएगा तो तुम्हें नमोकार मंत्र सुनाने वाला भी नहीं मिलेगा। ऐसे समय क्या करें? तो मैं ही मेरे काम आऊंगा। क्या कोई दूसरा मेरे काम आने वाला नहीं है, मैं ही मेरे काम आऊंगा। तो जब मैं ही मेरे काम आना है तो तैयारी करो ना। फिर किसकी तैयारी? समाधि मरण की तैयारी।
अब मृत्यु को क्या बनाना है? समाधि मरण बनाना है। कैसे बनेगी? इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि दल बल देवी देवता मात पिता परिवार और मरती बिरिया जीव को कोई ना राखा नार। जब किसी को साथ देना ही नहीं है ऐसे समय में, कितनी मुश्किल की घड़ी है ये मृत्यु। यदि दुनिया में सबसे ज्यादा मुश्किल की घड़ी कोई है तो वो है मृत्यु। और ऐसे समय कोई हमारा साथ निभा ही नहीं सकता। तुम तो छोड़ो, इतने बड़े बड़े राजा हुए, महाराजा हुए, चक्रवर्ती हुए, कोई किसी का साथ नहीं निभाता है। सबको अपना काम अपने हाथ से ही करना पड़ता है, यानी अपनी मृत्यु खुद को ही सुधारनी पड़ती है। बात समझ में आई कि नहीं? तब उसकी तैयारी कैसे करें? तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। जैसे तुम बच्चे हैं, जब स्कूल जाते हैं, साल भर पढ़ाई करते हैं, परीक्षा देते हैं, तो परीक्षा में चीटिंग चलती है क्या? नहीं चलती ना। और चीटिंग कोई करे तो उसको वहां से निकाल दिया जाता, उसका पेपर छीन लिया जाता। ऐसे ही होता। सही बात तो यही है, बाकी कर लो वो बात अलग है, लेकिन सही बात तो यही है कि वहाँ चीटिंग नहीं चलती है। सबको अपनी अपनी कॉपी, अपना अपना दिमाग, अपना अपना पेन और लगे रहो अपनी परीक्षा देने में। और जैसा लिख के आओगे वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। जैसे उस परीक्षा में कोई किसी के साथ नहीं है, ऐसे इस परीक्षा में कोई किसी के साथ नहीं है। इसलिए हर बच्चा अपनी तैयारी करता है, कोई किसी के भरोसे नहीं रहता है। बोलिए ना, है? हर बच्चा अपनी तैयारी करता, 18-18 घंटे पढ़ाई करेगा, 16-16 घंटे पढ़ाई करेगा, पूरी तैयारी करता। हर बच्चा अलग अलग तैयारी करता है, क्योंकि पता है कि यहाँ कोई किसी के काम आने वाला नहीं है। सबको अपना पेपर, अपना इंटरव्यू अपने आप ही करना पड़ेगा। ऐसे मृत्यु ही एक बहुत बड़ी परीक्षा है। बड़ा समाधि मरण, आप उसको पढ़ना। उसको पढ़ने के बाद आपके जितने दुख हैं सब खत्म हो जाएंगे, यदि आपने ध्यान से सुन लिया तो। मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है। यदि आपने उसको ध्यान से सुन लिया तो आपके सारे दुख खत्म हो जाएंगे। उसमें जब बीच में आता, बड़ा अच्छा, इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। उसमें बीच में आता है सारे जितने हमारे मुनिराज हैं जिन पर उपसर्ग हुआ है। जैसे पांडव है तो पांडवों पर उन्हें लोहे के गरम गहने पहनाए गए थे, उनका वर्णन आता है। सुकुमाल मुनि का वर्णन आता कि उन्हें स्यालनी ने खाया था। सुकौशल का वर्णन आता कि उन्हें बाघनी ने खाया था, है ना। तो ऐसे सारा वर्णन उसमें आता है। और फिर एक एक का वर्णन करने के बाद उसमें 2 लाइन और कहते, क्या कहते हैं कि जैसा दुख इनके पास में है ऐसा दुख हमारे पास तो नहीं है, फिर हम काहे को दुखी हुए? फिर तो हम आराधना करें, हम तो प्रभु की उपासना करें, रत्नात्रय की साधना करें। इतना दुख मेरे पास तो नहीं है। मुझे कोई गरम लोहे के गहने तो नहीं पहना रहा है, मुझे कोई नदी में तो नहीं पटक रहा है ना। उसमें जो वर्णन आता है, तो हमरे जिए कौन दुख है मृत्यु महोत्सव भारी। ऐसा आनंद आता उन लाइनों को पढ़ के। आप सुनना, यदि आपके मोबाइल में यूट्यूब में निकाल लेना, उसमें बड़ा समाधि मरण के नाम से डालना तो वो निकल आएगा। और फिर आप उसको ध्यान से सुनना, उसमें मन इधर उधर नहीं होना चाहिए, एक एक लाइन पे, एक शब्द पे होना चाहिए। तो आपको ऐसा वैराग आएगा कि जितना आपका परेशानी है ना उससे ही दूर हो जाएगी। यदि शरण कोई है तो समाधि मरण है। अब कौन है हमारी शरण? समाधि मरण है। दूसरा समाधि केवल नमोकार मंत्र सुना सकता है, भाव तो तुम्हें ही बनाने पड़ेंगे। और तुम्हारा पुण्य होगा तो तुम्हें समाधि मरण नमोकार मंत्र सुनाने वाला मिल जाएगा। और बाई चांस ना मिले तो तुम्हारी अपनी तैयारी खुद होनी चाहिए। जैसे परीक्षा में भाई चीटिंग करवाने वाला
कभी कभी हमारे टीचर बैठे हैं यहाँ पर हैं, कभी कभी तो टीचर ही किसी बच्चे का पुण्य हो और टीचर से हेल्प मांगे तो टीचर ही टिक लगा के दे देते, ले भाई कोई बात नहीं तेरा भला हो जाए। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होने वाला है। मेरे साथ तो प्रैक्टिकल है ना, इसलिए मुझे पता है। सबसे पीछे की सीट में बैठी थी, अंग्रेजी का पेपर था, अंग्रेजी ज़रा कमज़ोर थी मेरी, हिंदी स्पेशलिस्ट थी लेकिन अंग्रेजी कमज़ोर थी। तो पीछे बैठी थी मैं, तो एक सर आए और पीछे दीवार में टिक के खड़े हो जाए, मेरा पेपर देखें, फिर वो घूम के जाए, फिर आए, फिर खड़े हो जाए, फिर वो मेरे पेपर को देखें। अब मैंने कहा हेल्प मी सर, उन्हें कुछ भाई पुण्य हो तो कोई भी साथ निभा देता है। अब वो बोले अभी आता हूँ। वो आगे गए, उन्हें देखा कोई कमरे में चेक करने तो नहीं आ रहा, चारों तरफ उन्हें नज़र डाली, कोई नहीं आ रहा। उन्होंने मेरा पेपर उठाया, जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उसमें सब में टिक मार्क करके कर दिया, मैं पास हो गई है ना। लेकिन ऐसा कब होगा? हाँ, लेकिन बाकी तो अपना अपना पेपर ही करना पड़ेगा, तैयारी तो अपनी ही करनी पड़ेगी। तो इसीलिए समाधि मरण की तैयारी कोई दूसरा नहीं करवाएगा, ये ध्यान रखना। कोई सोचे कि सामने वाला तुम्हारी समाधि मरण की तैयारी कर दे तो नहीं करवा सकता, तुम्हें खुद अपनी समाधि मरण की तैयारी करनी पड़ेगी। ध्यान में, सामायिक में, पाठ से, स्वाध्याय से अपने परिणामों को शांत तुम्हें ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। अभी 12 भावना में अभी तुम सुनना, भी बड़ा अच्छा वर्णन आएगा, संसार भावना का वर्णन आएगा। ऐसा लगेगा भगवान वो दिन कब आए जब इस संसार से निकल जाऊं मैं। अभी क्या है, ज्ञान नहीं है, अभी तो हम भ्रम में जी रहे हैं, और जब ज्ञान होता है ना तब पता चलता है सच्चाई क्या है। इसीलिए 12 भावना जरूर पढ़नी चाहिए और आत्मा की गहराई से पढ़नी चाहिए। तो संसार में यदि कोई शरण है तो मैं ही मेरी शरण हूं। इसके अलावा 4 शरण हैं, यदि उनकी शरण में चला गया तो वो मेरा कल्याण कर देंगे। कौन कौन सी 4 शरण हैं? अरिहंत शरणम पवज्झामि, सिद्ध शरणम, साहु शरणम, केवली पणत्तम धम्मम शरणम पवज्झामि। तुम जाओ तो इनकी शरण में। अभी तो तुम सिर झुकाते हो, सिर झुकाने का मतलब शरण में गए हैं क्या? सिर झुकाने का मतलब मैंने आपकी शरण को प्राप्त किया है, लेकिन तुम्हारा सिर झुकता कहाँ है? झुकने के पहले उठ जाता है। बोले हाँ या ना? अभी मैंने एक दिन बीच में नियम दिया था कि पंचांग और साष्टांग नमस्कार करना भगवान को। पुरुष साष्टांग नमस्कार करे, दिन में एक बार तो भगवान को साष्टांग नमस्कार करना ही चाहिए पुरुषों को, और महिलाओं को पंचांग नमस्कार करना चाहिए। आप लोग करते हो कि नहीं करते साष्टांग नमस्कार? आज से एक साष्टांग नमस्कार, भले तुम्हें यहाँ 5 वेदी है तो एक में कर लो, लेकिन साष्टांग नमस्कार करो जरूर। और अपने बच्चों को भी सिखाओ कि साष्टांग नमस्कार जरूर करेंगे। बोलिए करेंगे? अरे बोलिए ना, भगवान की शरण में जाना है कि नहीं जाना? साष्टांग नमस्कार करने के बाद आपको पता चलेगा कि साष्टांग नमस्कार होने के बाद अंदर में भावों में क्या परिवर्तन आता है। एक ऐसे नमस्कार करना, एक ऐसे नमस्कार करना, फिर थोड़ा झुक के करना, फिर थोड़ा और झुक के करना, और एक साष्टांग नमस्कार करना, भावों में बहुत अंतर आ जाता है। तो आज से करोगे? कौन कौन करेगा? हाथ उठाकर बताओ। साष्टांग दिन में एक बार। बच्चों ने भी देखो, बच्चे पिताजी का हाथ उठवा रहे, पापा हाथ उठाओ हैं। हाँ चलिए, जो टीवी में देख रहे हैं वो भी हाथ उठा ले। तो एक साष्टांग, और महिलाएं पंचांग नमस्कार। देखो कई बार होता है कि बैठ के नमस्कार नहीं कर पाते हैं, कोई के घुटने में कमर में तकलीफ होती है, तो उनके लिए भले छूट है,
और यदि आपने साष्टांग नमस्कार जिनकी ठीक है, आप भगवान को नमस्कार करें तो हो सकता है तकलीफ होए ना। क्या? जब भगवान के चरणों में चले गए तो अपने आप ही संभालेंगे। कौन शरण है हमारे? 4 शरण हैं। अब घर वाले शरण हैं कि नहीं है? अब घर में कहना तुम कोई शरण नहीं हो, हमारे लिए तो भगवान शरण है। कहेंगे निकल घर से। सब मोह का मेला है। किसका मेला है? मोह का। और घर में रहने के लिए वो भी ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरी का मतलब ये नहीं है कि मोह में पड़े रहो, फिर चक्रवर्ती जैसे रहो। कौन से चक्रवर्ती जैसे? भरत चक्रवर्ती जैसे, कि घर में थे शरीर से मगर भावों से अपने में थे। तो ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? कैसे होगा? अपने स्वाध्याय से, अपनी साधना से, अपने ध्यान से, अपनी सामायिक से हम अपने में रह सकते हैं। और जितना तुम अपने में रहोगे उतने घर के कलेश भी कम होंगे। और जितना जितना अटैच होगे, जितना चिपकोगे, उतने कलेश भी, क्योंकि अपेक्षाएं ज़्यादा होंगी, क्योंकि उनकी तरफ ध्यान ही लगा रहेगा। और जहाँ ध्यान लगा रहेगा उन्हीं के पास में दिमाग आता जाता रहेगा, तो उनकी हर अच्छाई बुराई वो भी हमें असर करेगी। और जब उनसे ध्यान हटा के हम स्वाध्याय में लगा लेंगे, अपनी 12 भावना में लगाएंगे, मेरी भावना में लगाएंगे, तो वो ध्यान हमारे में रहेगा। तो उनकी जो गड़बड़ है वो हमें दिखेगी नहीं, और दिखेगी नहीं तो कलेश नहीं होगा। अब बच्चे बड़े बड़े हो गए, माँ का मन मानता नहीं क्योंकि अटैच है, 1 सेकंड को छोड़ती नहीं है दिमाग से। अब वो बच्चा बड़ा परेशान, सारे दिन पीछे पड़ी रहती, ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले। अब माँ का मन मानता नहीं है और बच्चा तैयार नहीं है सुनने के लिए। अब क्या हो? बोलिए ना। और तुम यदि स्वाध्याय में लगो और फिर उसे नई बात बताओ तो वो तुमसे कहेगा मम्मी इसके बाद और क्या? अच्छा ये चीज़ कैसी है? मम्मी आपको पता है ना ये कैसा है? यदि तुम ज्ञान से उससे बात करोगी तो वो तुम्हारे पास आएगा, और अज्ञानता में उसके पीछे पड़ी रहोगी वो तुमसे दूर भागेगा। अभी आप लोग दूर भाग रहे हो कि शांति से बैठे हो? बोलिए ना। सुनना अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा? अच्छा लग रहा ना। क्यों लग रहा है? क्योंकि आपको ज्ञान की बात मिल रही है। ऐसे ही यदि आप अपने बच्चों से ज्ञान की बात करेंगे, सारे दिन घर गृहस्थी की बात मत करो घर वालों से। जो सारे दिन घर गृहस्थी की बात करता है उसके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, और जो कुछ ज्ञान की बात भी करता है तो लड़ाई झगड़े भी नहीं होते हैं और शांति होती है। और जितनी शांति होगी, जितनी समता होगी, उतना सुख होगा, और जितना सुख होगा उतना धर्म होगा, और जितना धर्म होगा उतना सुख होगा, उतना पापों से बचोगे, और जितना पापों से बचोगे उतनी परेशानियां दूर होंगी, और जितनी परेशानियां दूर होंगी उतना जीवन अच्छा लगेगा। अरे बोलिए ना। तो स्वाध्याय करोगे, समाधि मरण का पाठ पढ़ोगे रोज। रोज तो छोटा वाला पढ़ लेना, कभी कभी उससे बड़ा वाला पढ़ लेना, और उससे बड़ा वाला वो भी कभी कभी पढ़ लेना सप्ताह में 1 बार, है ना। वो दिमाग में घूमता रहेगा तो अपने आप ही विचार अच्छे रहेंगे। कुछ लोग आते हैं बोले माता जी विचार बहुत घूमते हैं दिमाग में, मन में उल्टी सीधे विचार आते हैं। दिमाग में जो डालोगे वही तो घूमेगा। क्या? दिमाग में जो डालोगे वही तो घूमेगा। स्वाध्याय डालोगे तो स्वाध्याय घूमेगा, पाठ डालोगे पाठ घूमेगा, टेंशन डालोगे। अरे बोलिए ना, हाँ या ना। बात गलत है या सही है ये बताओ। यदि किसी बगीचे के पास से निकलो तो क्या आएगी? खुशबू आएगी। और किसी नाले और कचरे घर के पास से निकलो तो क्या आएगी? बदबू आएगी। तो ज्ञान तो है बगीचा, और टेंशन है नाला और कचरा घर। अब तुमने अपने दिमाग में क्या इकट्ठा किया है वो तुम देखो, है ना। तो जो बातें काम की हैं दिन भर घुमाओ,
और जो बातें काम की नहीं है निकाल दो। निकालने से नहीं निकलेगी, तुम दूसरी बात डालोगी तो पहली बात निकल जाएगी। यहाँ वो तरीका नहीं कि आपने बटन दबाया और डिलीट हो गया। यहाँ तुम्हें दूसरी चीज़ डालोगे तो पहली चीज़ निकल जाएगी, और दूसरी नहीं डालोगे तो पहली चक्कर लगाती रहेगी। इसलिए दूसरी डालना जरूरी है। तो स्वाध्याय में नई नई बातें मिलती हैं, नया नया मिलता है, पाठ में नए नए विचार आते हैं। इसीलिए धर्म से जुड़े रहने के लिए ये सारी चीज़ें जरूरी हैं। ठीक है, चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। ठीक है, तलवार में म्यान का, देने में दान का, और प्राप्त करने में सम्यक ज्ञान का, सेठों में ठाट का, बनिया में बाट का, और पढ़ने में समाधि पाठ का, गणित में करण का, भगवान के समौ शरण का, और पढ़ने में समाधि मरण का, नहीं करने पापों के हरण का, प्रभु के चरण का, और तैयारी करने में समाधि मरण का, नहीं होने में खता का, घर के पता का, और जीवन में कषायों से समता का। कहाँ कहाँ से आए हो? इंदौर। गाने में जयपुर से भी आए क्या? गाने में सुर का, रिश्तों में ससुर का, और आने वालों में जयपुर का। आम की बौर का, खाने में कौर का, और आने वालों में इंदौर का। सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का, और आने वालों में ग्वालियर का। भीलवाड़ा, अच्छा। गर्मी में घड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में भीलवाड़ा का। कोटा, सावन की घटा का, रसोई में पटाखा, और आने वालों में कोटा का। उज्जैन, चेहरे पर नैन का, बोलने में अच्छे बैन का, और आने वालों में उज्जैन का। गोलाकोट, अच्छा। नेता में बोट का, जेब में नोट का, और आने वालों में गोलाकोट का। फिरोजाबाद, खेत में खाद का, मिलने में प्रसाद का, और आने वालों में फिरोजाबाद का। अमेरिका, अच्छा। अनाज में मक्का का, गाड़ी में चक्का का, और आने वालों में अमेरिका का। उदयपुर, देवों में असुर का, रिश्तों में ससुर का, और आने वाले में उदयपुर का। कहाँ का पूछ रहे? भिंड, पापों के खंड खंड का, और बुढ़ापे में दंड यानी डंडा का, और आने वालों में भिंड का। काकरौली, माथे पर लगाने में रोली का, कोयल की बोली का, और आने वालों में कागरोली का। बोलिए 24 भगवान की जय। जिनेन्द्र बंधुओं, संयम, तप, त्याग एवं साधना का महापर्व, जैन समाज का महापर्व, पर्वादिराज पर्युषण महापर्व आने वाली 8 सितंबर से 17 सितंबर तक मनाने जा रहे हैं। स्वस्थी धाम जहाजपुर में भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान की पावन छत्र छाया में परम पूजनीय भारत गौरव गुरुमा गणनियारिका स्वस्ति भूषण माता जी का 29वां मंगलमय चातुर्मास चल रहा है। पूज्य गुरुमा के सत्संग पावन सानिध्य एवं पूज्य माता जी की संगस्था बाल ब्रह्मचारिणी प्रियंका दीदी के कुशल नेतृत्व में, निर्देशन में यहाँ पर 10 लक्षण महापर्व में एक श्रावक संस्कार एवं साधना शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मैं चाहता हूँ आप यहाँ पधारें और इस शिविर में बैठ करके अपने आप को रिचार्ज करें। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, यहाँ आकर के जब आप शिविर में साधना करेंगे और बड़े बाबा की भक्ति करेंगे तो एक नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति, नई चेतना आपको मिलेगी। यहाँ पर सभी शिविरार्थियों के आवास एवं भोजन की व्यवस्था क्षेत्र समिति के द्वारा की जा रही है। बंधुओं, आप नीचे जो लिंक दिया जा रहा है इस पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपनी सूचना इस फ़ोन नंबर पर दे सकते हैं। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र बंधुओं, 80 कार्य क्षेत्र स्वस्तिधाम की पावन धरा पे
परम पूज्य भारत गौरव गणनी आर्य का स्वस्ति भूषण माता जी के मंगल पावन सानिध्य में होने जा रहा है 40 दिवसीय भव्य चालीसे का पाठ, जिसको कराकर आप शातिशय पुण्यवंत की प्राप्ति कर सकते हैं। सबकी मनोकामना को पूर्ण करने वाला है पाठ, जिसकी निछावर राशि एक दिवसीय पाठ की राशि 2100 रुपये है। आप सभी अपना नाम लिखवाकर शातिशय पुण्यवंत की प्राप्ति करें। जय जिनेन्द्र। स्वस्ति धाम आओ, स्वस्ति धाम चलो, स्वस्ति धाम चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के